आइए रामायण पाठ में चलते हैं। मुनि के वचन, पाठ 72। मुनि के वचन। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे कि हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ हैं। आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से आपकी आज्ञा का पालन करेगा। मुनि कहते हैं, हे राम, तुम भरत के प्रेम को देखकर कुछ कहो, मुझसे अब कुछ नहीं कहा जाता। श्री राम जी कहते हैं, हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, विश्व भर में मैं भरत के समान कोई भाई नहीं हुआ ही नहीं। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। तब मुनि भरत जी से बोले, भरत, अब सब संकोच त्याग कर अपने मन की बात कहो। भरत जी हाथ जोड़कर बोले कि हे नाथ, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने कह दिया, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। बचपन में ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने तो मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते हैं। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी अब सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए हैं, लेकिन विधाता ने उस नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच भेदभाव पैदा कर दिया। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसा दुख ताप से जल रहे हैं। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। ये बात सुनकर राम जी बोले, मेरे भाई, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही गलानी करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरी नज़र में तीनों कालों और तीनों लोकों के सब परमात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, प्रपंच और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूँगा। राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया, लेकिन देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा कि भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था। हे नाथ, आपके लौटने से में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है, जो यदि आपका मन माने तो उसे सफल कीजिए। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और आप अयोध्या लौट जाइए। और अगर आप अयोध्या नहीं जाना चाहते तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूँगा, अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं। और हे श्री रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। आप जैसी आज्ञा करेंगे हम सभी वही मानेंगे, क्योंकि आप स्वामी हो और हम आपके दास हैं। इसी के साथ ये पाठ भी संपन्न हुआ। आप सब हमारे रामायण पाठ में बने रहें और पुण्य के भागी बने, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारा रामायण पाठ कैसा लग रहा है। जय श्री राम।